नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है समय राष्ट्रीय न्यूज़ में। बॉलीवुड का जो अपना सफ़र है उसमें तो हर कोई मज़ा लेता है, एंटरटेनमेंट होता है उसका, क्योंकि जाहिर तौर पर एक रिपोर्टर जब निकलता है या एक संवाददाता निकलता है या फिर एक कॉरेस्पोंडेंट इंडस्ट्री में चक्कर लगाने के लिए निकलता है तो जाहिर तौर पर बहुत सारे फिल्मी लोग मिलते हैं। आज उसी सफ़र के चक्कर में हम घूमते घूमते पहुँच आए हैं मुकेश भारती जी के पास। मुकेश जी, आपके घर पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और जाहिर तौर पर इस घर की जो मालकिन है वो बहुत ही अच्छी प्रोड्यूसर भी हैं, मंजू भारती जी। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत आपको नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्ते। मैं खुद आ गया हूँ। बिल्कुल, आपका मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो एक दो ज़र्रा नवाजी की बात होती है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये हम ज़रूर पूछेंगे मुकेश जी क्या हाल चाल है और कैसा चल रहा है आजकल। देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे घर आए और बहुत अच्छा लगा हमें। और हम आपको पहले भी याद करते थे, आज भी याद कर, और आज आप घर पे आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये आज आने का एक खास मकसद भी है। आजकल इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है कि कुछ, अक्सर आपने सुना होगा कि ज़रा हट के कुछ करो यार, तो कुछ अलग हट के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं मंजू जी और मुकेश जी। जाहिर तौर पर उसी दिलचस्पी को हमने जानने की कोशिश की है। दिलचस्पी होनी ही चाहिए। ये जो चर्चा हो रही है कि आप कुछ अलग हट के करने वाले हैं, उस बारे में सीधा सीधा दर्शकों को बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, कुछ अलग हटने की बात जब आती है तो हर एक इंसान एक अलग हट के करने की कोशिश करता है, और हम लोगों ने भी एक ऐसा प्लान बनाया है कुछ अलग हट के करें। तो पहले हमने एक जो फिल्म हमारी रिलीज़ हुई उसका नाम था काश तुम होते, और उस फिल्म में भी मैं सब कहूँगा कि बहुत सारी एक ऐसे ट्विस्ट थे कि एक मतलब लव स्टोरी मूवी, म्यूज़िकल मूवी, और फिर भी हमारा मतलब कहीं ना कहीं मन को मैं कहूँगा ऐसा लगता था कि और बेटर क्या करें। तो जैसे आपने कहा कुछ अलग हटके करने की, तो अलग हटके मैं कहूँगा कि ये जो फिल्म है हमारी, हमने जो अलग हटके जो हमने फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम है दो पल प्यार के। जैसे हर एक इंसान के जीवन में दो पल प्यार के होते हैं, और वो दो पल जो मैं कहूँगा कि वो एक मतलब एक रोमांटिक तरीके से होना चाहिए, और वही जीवन में हम बताना चाहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में दो पल प्यार के बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो फिल्म है हमारी म्यूज़िकल मूवी है, और इसमें मैं लीड कर रहा हूँ दो पल प्यार के, और बहुत कुछ करना चाहता हूँ अलग हटके एकदम। उसमें हर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जितने जो मैंने मतलब सोचा है उससे भी ज़्यादा कहीं मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और लोगों को मैं समझ अच्छा भी लगेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। जिस स्टार की पत्नी ही प्रोड्यूसर हो तो जाहिर तौर पर आप पूरी लिबर्टी ले सकते हैं। जब इस तरह की बात होती है मंजू जी, तो क्या लगता है आपको? लेकिन उससे पहले हम बात जारी रखें। अभी जो मुकेश बता रहे थे कि इनकी पहली फिल्म थी, और ये देखिए काश तुम होते, और प्रीति जिंगियानी ने इनके साथ मेल लीड की थी, और एक बहुत ही अहम किरदार था मंजू जी का भी, जिसको आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब आपके मन में अलग अलग कुछ करने की इच्छा होती है तो उसको आप अलग रूप दे सकते हैं। और ज़िंदगी में है ही क्या, जब आप कुछ करना चाहते हैं और एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत ही खुशनसीब होते हैं ऐसे स्टार जिनके घर में एक पत्नी होती है, एक दोस्त होती है, और साथ ही साथ एक प्रोड्यूसर भी होती है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जब हम घर में होते हैं तो पूरे घर के उसमें माहौल में दोनों रंगे होते हैं, बट जब हम ऑफिस में होते हैं तो पूरी तरीके से हम लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। तो वहाँ ऐसा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता है, वहाँ एक प्रोड्यूसर और एक्टर की तरह ही हम ट्रीट करते हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि रिसेंटली हम लोगों ने 2 फिल्में अनाउंस की हैं, जो दोनों ही हटके हैं। एक का नाम है दो पल प्यार के, और दूसरी फिल्म है C60। दो पल प्यार के लिए मैं कहना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं दो घूंट प्यास मिटा सकता है, दो घूंट से एक प्यास मिट जाती है, और दो बूंद ज़िंदगी की। उसी तरीके से दो पल प्यार के, दो पल
इतने ज़िंदगी में एक अहमियत रखते हैं कि अगर वो 2 पल हमें लाइफ में मिल जाएं तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। और जहाँ दूसरी तरफ मैं बात कहूँ C60 की, C60 इट्स अगेन बायोग्राफिकल मूवी, और C60 का मतलब है क्रैक 60। 60 ऐसे कमांडो की टीम जिन्होंने गढ़चिरौली में नक्सलवादियों से पब्लिक का डिफेंस किया। और वो सर जब गढ़चिरौली में एसपी थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में ये टीम ये फोर्स स्टैब्लिश की थी और आज तक वो फोर्स काम कर रही है। सो इतने सालों तक एक्टिव रहना एक फोर्स को, और डे बाय डे वो इस्टेब्लिश होती जा रही है। सो सर ने ये आइडिया हम लोगों के साथ शेयर किया, रघुवंशी सर ने। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एंटरटेनमेंट की बात कहें तो एक पब्लिक जब पैसे खर्च करके एक मूवी को देखने जाती है तो उसको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो उस तरीके से हम इस फिल्म को ट्रीट करेंगे, जहाँ एक ड्रामा भी होगा बट एक रियलिस्टिक तरीके से, जो एक हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो चीज़ें होती हैं तो रियलिस्टिक तरीके से हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ हैं, जो भी किरदार हों, वो बहुत रियलिस्टिक के काफ़ी करीब हों। आप तो एक तरफ गोली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्यार की बोली की बात कर रहे हैं। बड़ा कठिन काम होता है, देखने में सुनने में बहुत आसान लगता है कि हम दो फिल्में बना रहे हैं, लेकिन आएंगे मंजू जी के पास। मुकेश जी, जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो वाकई क्या चलता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप पति पत्नी भी हैं? जी, देखिए जैसे मंजू ने कहा कि हम घर पे एक हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें घर एक फैमिली में होती हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग उस घर में भी बिजी रहते हैं। बट जब हम घर के बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं और उसमें जब कमर्शियली चीज़ें होती हैं तो हद तक कहीं हम फिर अपने आप को हस्बैंड वाइफ नहीं समझ के कमर्शियल तरीके से कि नहीं यार, नहीं हम एक काम कर रहे हैं, राइट ना। जी, आपका ऑडिशन भी लेती हैं क्या, अगर इतनी प्रोफेशनल है वो तो? नहीं, ऑडिशन की बात मैं कहूँ तो ऑडिशन की बात तो मैं कहूँ कि मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है और मैं बहुत सुपरस्टार हूँ कि मुझे ऑडिशन की ज़रूरत है। बट ठीक है, स्टोरी जिस तरीके से बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं स्टोरी को ऐसा मतलब बनाया जाता है कि मेरे लाइक उसमें मतलब होगा काम, तो वो फिर ऑडिशन की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं मंजू जी के अंदर, क्योंकि प्रोड्यूसर अक्सर सुना जाता है कि खड़ूस टाइप का होता है? देखिए, प्रोड्यूसर्स खड़ूस का कहने का मतलब ठीक है आपने जो क्वेश्चन, बस आप लोग क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग के सामने वाले को क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है जवाब। देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा ठीक है, जब प्रोड्यूसर खड़ूस की बात आती है ना तो मैं ऐसा कहूँगा कि मंजू के अंदर तो 1% भी ऐसी आदत नहीं है खड़ूसपन की, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि दूसरे प्रोड्यूसर के अंदर ये आदत होती है। बट वो इतना मतलब फरसाइट हो जाते हैं, इतना माइंड उनका डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब वो लोगों को खड़ूसपन लगता है। बट मंजू एक ठीक है, एक पहले से स्वीट नेचर की है, और बट काम के मतलब में मैं कहूँगा कि इज डिफरेंट, और बहुत सोच समझ के काम करती है वो। और स्वीट है मतलब प्यार की बोली वाली बात है, और वैसे गोली है? नहीं, देखिए वो तो हर हस्बैंड को मालूम है कि मतलब कितनी स्वीट होती हैं वाइफ लोग, मतलब हर एक हस्बैंड को मालूम है कि स्वीट कितनी होती है उनकी वाइफ। पर घर में क्या होता है, बाहर क्या होता है, वो तो खैर हर हस्बैंड को मालूम है। बट मंजू के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब घर और बाहर सेम नेचर है उसका। हम लोगों में तो सेम नेचर है, बट रहा फिल्म को लेके, बट फिल्म में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है प्रोड्यूस करने में और उसको मेकिंग करने में, हर काम एक तरीके से करना वो उसको आता है। मुकेश जी, आपकी जो इमेज है रोमांटिक हीरो की तो बनी है, लेकिन एक्शन के बादशाह माने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने सिखाया है, बहुत सारे चेले हैं इनके। इस फिल्म में जाहिर तौर पर उसका कुछ ना कुछ तो तड़का देखने को मिलेगा, उसको क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब आप आए थे ना तो मैं कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि अब आपके ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि मैं एक्शन हीरो हूँ या फिर मैं मार्शल आर्ट से बिलोंग करता हूँ। बट अभी एक फंक्शन में जैसे मैं गया था तो वहाँ से भी यही मुझसे पूछा गया कि आपने काश तुम होते फिल्म करी, उसमें लव स्टोरी देखने को मिली, और अभी आप C60 कर रहे हैं तो उसमें वो तो एक्शन मूवी है। तो मैं ये कहूँगा कि एक्शन हीरो क्या लव नहीं करता,
क्या लव करना नहीं जानता, क्या वो लव स्टोरी मूवी नहीं कर सकता? मैं तो अपने आप में खुश नसीब ये समझूंगा कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, तो मैं एक्शन हीरो भी बनूं और लव स्टोरी फिल्में बने, और मैं उतना कोशिश करूं कि रोमांटिक फिल्में भी करूं। चलिए मंजू जी के पास चलते हैं, बहुत देर से वेट कर रही हैं। मंजू जी, जब अपना पति, ठीक है आप प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जब दूसरी हीरोइनों के साथ काम करते हुए देखती है, वो तो ठीक है प्रोफेशनल मजबूरी है, रियल लाइफ में मान लीजिए अगर ऐसा ही होने लगे तो? बट होता है डेफिनेटली, सारे जेंट्स और जेलिस फील तो होती है, बट यहाँ मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई प्रोजेक्ट्स, और वो सब चीज़ों पे मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। तो कभी आज तक तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, बट हाँ इतना ज़रूर है कि आप मुझे इतना हैमर करेंगे तो मैं सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाऊँगी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि वी आर वर्किंग प्रोफेशनली एंड वी जस्ट थॉट अबाउट माई प्रोजेक्ट एंड बस अभी हम लोग हर पल, हर घड़ी, हर एक दिन यही सोच रहे हैं कि कैसे दोनों फिल्में लॉन्च हुई हैं, बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुई, एंड आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है एंड वी आर वेरी एनकरेज अबाउट योर वर्ड्स, सो डेफिनेटली वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। और कंक्लूज़न भी बहुत जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, कंक्लूज़न बहुत अच्छा है। और दोनों ही फिल्में, एक म्यूज़िकल फिल्म है, रोमांटिक है, एंड दूसरी डिफरेंट सब्जेक्ट है, रियलिस्टिक मूवी है, एंड एक्शन क्राइम बेस्ड फिल्म है, एंड बट क्राइम और एक्शन में हमें एंटरटेनमेंट भी डालना है। तो बहुत वर्क कर रहे हैं और बस जस्ट वेट फॉर द कंप्लीशन एंड जस्ट वेट फॉर रिलीज। मुकेश जी का कितना सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि पत्नी जो होती है घर में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाती है, भले आप जाके वहाँ बॉस बन जाती होंगी सेट पर। नहीं, डेफिनेटली मुझे मुकेश का हर 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 पल, हर घड़ी, बहुत हर चीज़ में, हर तरीके से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हम लोग दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर। या मेड फॉर ईच अदर। पर्सनल लाइफ भी जी रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी जी रहे हैं, और दोनों के डिसीजन इम्पॉर्टेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि जिस चीज़ को अगर मैं हाँ करती हूँ और मुकेश की ना है तो मैं वो चीज़ को कर लूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग दोनों के डिसीजन इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो। सो बस दोनों एक दूसरे की समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और एक दूसरे की समझ में चल रहे हैं आगे। सो ही गिव सपोर्ट मी अ लॉट and I'm very thankful to him also because he understand me very well, I understand him very well. So दोनों एक दूसरे के लिए शायद बने हैं मेड फॉर ईच अदर। लेकिन यहाँ जो लिखा है दो पल प्यार के, ये गलत लिखा हुआ है। ये पल पल प्यार के दोनों निभाते हैं, ये तो मानेंगे आप कि पल पल प्यार के? जी देखिए, दो पल प्यार के और पल पल प्यार के में सिर्फ ये इतना हम बताना चाहते हैं कि पल पल प्यार के तो हैं ही हम लोग, पर दो पल ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में दो पल हैं, उसको हंस के जी लो और लाइफ का एंजॉय ले लो, क्योंकि लाइफ में इंसान का जन्म जो है एक बार मिलता है, कहीं ये दो पल प्यार के टूट ना जाएं। और मैं कहूँगा जैसे आपने कहा कि मंजू के बारे में कि मंजू को मीन्स मेरे प्रति या क्या सपोर्ट मिलती है या वो क्या चाहती हैं, तो मैं मंजू के बारे में इतना कहूँगा कि मैं जब सेट पे होता हूँ तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, और मतलब चाहे मेरा कैसा भी रोमांटिक सीन चलता हो या समथिंग, मैं कुछ भी पिक्चराइज करूँगा, और मंजू को मैं समझता कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ से, और हम लोग बहुत इंजॉय तरीके से जी रहे हैं। और मैं चाहे करीना कपूर के साथ रोमांस करूं, चाहे कैटरीना के साथ रोमांस करूं, चाहे वो सोनाक्षी के साथ करूं, चाहे एवरीजन कोई सी भी हीरोइन हो उसके साथ रोमांस करूं, मंजू को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मंजू चाहती है कि मैं एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड हीरो बनूं। और मैं समझ जिसकी बीवी इतनी अच्छी हो तो फिर क्या बात है। अपने यहाँ तो ये भी कहा जाता है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। ये तो बहुत अच्छा कहा कि हर पति को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका पति कैसा भी हो, और उसी तरीके से हर पति को भी एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी पत्नी जैसी भी हो। तो जितने भी कलेश हैं वो अपने आप मिट जाएंगे, दूरियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी जब एक दूसरे के जहां हम अच्छाइयां एक्सेप्ट करते हैं वहीं एक दूसरे की बुराइयां भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। आज वुमेंस डे भी है, सारे वुमेंस के लिए मैं
यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझें और हर जो गलत फहमियाँ हैं उसको मिटाएं और एक दूसरे के लिए बने हैं तो एक दूसरे के लिए हो जाएं। थैंक यू। अगर हम फिल्म की बात करें मंजू जी, तो किन 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 मसालों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मसाला डालना बहुत ज़रूरी होता है। मसाले की बात करें तो जैसे कि ऑडियंस पैसा खर्च करके जाती है, सो ऑडियंस का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो हर तरीके की ऑडियंस आती है हमारे पास, बच्चे भी हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, हाई प्रोफाइल हैं। सो सबका एंटरटेनिंग की एक लिस्ट बनती है कि सबका फ्लेवर क्या है, किसको क्या देंगे तो हम उस ऑडियंस को पकड़ सकते हैं। तो बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम रियलिस्टिक दिखा रहे हैं तो किस तरीके की रियलिस्टिक दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं तो कैसा एक्शन दिखा रहे हैं, म्यूज़िक है तो कैसा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे एक एंटरटेनिंग ड्रामा रेडी होता है और वो हम यानी एक प्रेशर तो रहता ही है ना कि बाकी हाँ। थोड़ा इंडस्ट्री में जो फिल्में बन रही हैं उससे थोड़ा अलग हटा जाए। डेफिनेटली हर प्रोड्यूसर चाहता है कि प्रोजेक्ट अलग हटके बने। सो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ बनाए हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने रिलीज़ की काश तुम होते, इट्स अपने आप में एक बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। उसमें हम लोगों ने थ्रिलर पे काम किया था एंड अगेन म्यूज़िकल, आउट एंड आउट म्यूज़िकल फिल्म थी। सो वहाँ हम लोगों को सक्सेस मिली, तो वहाँ हम लोगों को एक थोड़ा सा हिम्मत आई कि हम और कुछ करें। नाउ अगेन वी आर डूइंग म्यूज़िकल फिल्म, बट ये म्यूज़िकल के साथ साथ काफ़ी एलिमेंट्स है, काफ़ी ऐसा कुछ है जो ऑडियंस के लिए नया होगा, जिसको हम कहते हैं नींव। स्टोरी हमारी क्या कहती है, स्टोरी के बाद डायरेक्शन हमारा कैसा है। सो सारी बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसमें हमें डालनी पड़ती हैं और उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट रेडी होता है जहाँ हम ऑडियंस को खींचते हैं। तो ऑडियंस को खींचने के लिए हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। बहुत सॉन्ग बन रहा है तो कैसा बन रहा है, उसके लिरिक्स कैसे हैं, म्यूज़िक कैसी है, आज का ट्रेंड का है नहीं है, एक्शन है तो किस तरीके का एक्शन है, जैसा अभी ग्राफिकली एक्शन चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है हम लोगों को और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान में रख के हमें काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के बदलते रुख को देखें, आपको पता है कि एक स्टार कुछ बोल देता है तो फिल्में नहीं चलती है, तो क्या आपको लगता है कि बदलते वक्त के साथ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी बदली है? डेफिनेटली कंट्रोवर्सी होती है। जैसे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरे मुंह से कुछ निकल गया, सो बस मीडिया उसको पकड़ लेती है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल मीडिया पीपल कि बस अच्छाइयों को ज़्यादा दिखाएं, बिकॉज एक प्रोड्यूसर के ऊपर बहुत टेंशन होता है, बिकॉज एक प्रोड्यूसर दिन रात मेहनत करके और बहुत कुछ अपना सोल डाल के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और वहाँ ऐसी छोटे से वर्ड को लेके एक कंट्रोवर्सी ऐसी हो जाती है कि फिल्में नहीं चलने देते हैं, पोस्टरें फाड़े जाते हैं। सो बस रिक्वेस्ट टू ऑल मीडिया पीपल कि जो भी करें एक प्रोड्यूसर के एक प्रोजेक्ट के बारे में हित को ध्यान में रखते हुए करें, ना कि ऐसे कोई वर्ड्स जो हो सकता है कि कभी कभी गलती से भी निकल जाते हैं, तो उसको प्लीज़ ज़रा अवॉइड करें। हर खूबसूरत चीज़ रसगुल्ला नहीं होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन मंजू जी की अगर बात है तो मंजू जी जितनी खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं, खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करती हैं। हम चाहेंगे कि दो चार लाइन आप ज़रूर सुनाएं, लेकिन पहले आप याद कर लीजिए, हम मुकेश जी के पास आते हैं। मुकेश जी, जिस तरह से ये जो फिल्म आपने C60 की बात कल्पना की है, तो आपका काफ़ी लंबा संबंध रहा है रघुवंशी जी के साथ। बहुत सारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर लोगों ने कोशिश की कि उनके साथ फिल्म बने उनके जीवन पे, लेकिन सिर्फ आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं KP रघुवंशी साहब का मैं मतलब दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमें जो है इस लायक समझा। और हम अपने मुंह से तो तारीफ़ नहीं करेंगे, बट उन्होंने इतना लायक समझा कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें बताया। तो जाहिर सी बात है कि हम उस पर कोशिश करेंगे कि मतलब खरे उतरें। और जैसे मंजू ने कहा कि मतलब स्टोरी पे काम भी चल रहा है उनके ऊपर, और हर एक चीज़ बहुत बारीकी से लिखी जाएगी कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि लोग हमारी अच्छाइयों को ना नोट करें और कोई जो गलती को नोट करे। उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म में पैसा लगाते हैं लेकिन फिल्म को समझ नहीं पाते हैं, कई बार बगैर सोचे समझे बयान दे देते हैं बाहर जाकर। आजकल फिल्म देख के 2 घंटे के बाद ही लोग उसको वायरल कर देते हैं अपना रिएक्शन, क्या ये सही है या गलत है?
देखिए, सही गलत की बात कहूँ मैं तो मैं और प्रोड्यूसर्स लोगों के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोग फिल्म बनाते हैं और अपने तरीके से तो सही बनाने की कोशिश करते हैं, और लोगों को वो कैसी लगती है वो तो देखने के बाद ही पता चलता है। जैसा हम फिल्म बना रहे हैं तो हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फ़िल्म अच्छी बने। अब ये तो ऑडियंस बताती है कि फ़िल्म अच्छी है, बट हाँ, हर एक प्रोड्यूसर को फिल्म बनाना चाहिए तो ये सोच के बनाना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री पे और ऑडियंस पे उस पे क्या मैसेज जाता है। कि जैसे मंजू ने भी कहा ये बात कि लड़की लड़के और मतलब आज के यंग लोग भी जाते हैं। कभी कभी फिल्में बनती हैं तो बच्चे नहीं देखने जाएंगे फिल्म में। कुछ ऐसे शॉर्ट होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसमें 14-15 साल का बच्चा नहीं जा सकता। बट हम अपनी बात करें तो हम ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहते। हम ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं कि उसमें बच्चे भी जाएं और उसमें कोई रुकावट ना है, और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। या फुल फैमिली इंटरटेनमेंट और पैसा वसूल। आजकल पैसा की भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर एक फैमिली, छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाता है। उनको उसका भी ख्याल होना चाहिए प्रोड्यूसर को कि फिल्म ऐसी बने कि भाई मैं कहूँगा कि आजकल वैसे भी बहुत महंगाई हो गई है कि फ़िल्म तो बहुत महंगी बनती है, पर जो देखने वाले जाते हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि एक फैमिली जब थिएटर में जाती है तो जैसी बात है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है और सोच समझ के जाते हैं कि यार इतना टिकट है तो, और खर्चा करने के बाद उसमें मज़ा नहीं आता है। तो फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि वो पैसा खर्चा करें और उनको मज़ा आए, और पैसा जिसको कहते हैं ना, पैसा वसूल। और जिस तरह से मुकेश जी बता रहे हैं कि पैसा वसूल होना चाहिए, ऐसे में ये भी बहुत ही तथ्य रखने वाली बात है। इसको समझने की ज़रूरत है कि आप किसी की निजी ज़िंदगी पर फिल्म बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चुनौती होती है। जिस तरह से रघुवंशी जी पर फिल्म बन रही है, जाहिर तौर पर हर कोई उनका जो किरदार है देखना चाहेगा, क्योंकि इस तरह से इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में आई हैं जो पुलिस की ज़िंदगी पर आधारित होती रहती हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि एटीएस का जो अपना सिस्टम है उसको मैं भी जानता हूं। और जिस तरह से बतौर एसपी गढ़चिरौली में रघुवंशी जी ने अपना जलवा दिखाया है, उसको भी दुनिया आज सलाम करती है। जाहिर तौर पर फिल्मों के ज़रिए बहुत लोगों तक ये बात सामने आएगी। ये फिल्म कब सेट पे जाएगी, कब दर्शकों की अदालत में आएगी, ये बताइए। राइट नाउ आई कांट से एनीथिंग बिकॉज अभी तो स्टोरी पे काम चल रहा है, एंड वी आर वेरी केयरफुल अबाउट स्टोरी, बिकॉज स्टोरी में कोई जल्दबाजी नहीं है। हम बहुत ध्यान से एक एक सीन, एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स पे बहुत ध्यान। रघुवंशी जी पहले ही बता चुके हैं कि आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी होगी। उनका भरोसा है तो मुझे उनका भरोसा कायम रखना है, और उनके सामने जो हम प्रेजेंट करेंगे स्टोरी, सो उनके पास ऐसे वर्ड होने चाहिए, सिर्फ एक वर्ड मैं सुनना चाहती हूँ, वाह। बस आई वेट फॉर वाह। आप थोड़ी देर के लिए एक ऑडियंस बन जाइए। कितना इंतजार है इस फिल्म का? मुझे तो बहुत इंतज़ार है, क्योंकि मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ, और डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटमेंट मेरे अंदर है, बहुत क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है, एंड बहुत कुछ वेट कर रही हूँ कि किस तरीके का मसाला इसमें हम डालें, किस तरीके से हम इस फिल्म को देखें। एक जो विज़न है वो मेरा क्लियर है कि ये फिल्म कैसी होनी चाहिए, और उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरे जैसे जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 50% तो लोग होंगे जो मेरे जैसा सोचते होंगे। 50 नहीं तो 25% तो लोग। एक आध शेर भी हो जाए इससे साथ साथ। एक छोटा 2 लाइन है जो मैं सुनाना चाहूँगी। नज़र नवाज नज़ारा बदलने वाला है, नज़र नवाज नज़ारा बदलने वाला है, अंधेरी रात को सूरज निकलने वाला है, अंधेरी रात को सूरज निकलने वाला है। मेरे जुनू को हिकारत से देखने वालों, मेरे जुनू को हिकारत से देखने वालों, यही तो वो चिराग है जो आंधी में जलने वाला है। वाह वाह वाह, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों फिल्मों के लिए। जाहिर तौर पर एक महिला जब कुछ ठान लेती है तो कर लेती है, और उसके पहले बहुत कुछ कर चुकी हैं, और उसी कड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो 2 प्रोजेक्ट है विवेक फिल्म्स के जरिए आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से आकर्षित करेंगी। आप क्या कहेंगे उन दर्शकों को जिनको इनका इंतजार है, और आप भी शामिल हो जाइए दर्शकों में। देखिए, मैं भी एक ऑडियंस बन के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे भी बहुत इंतज़ार है ऐसी फिल्म का, चाहे वो 2 पल प्यार के हो, चाहे वो C60 हो।
और जाहिर सी बात है कि विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस पे ये फिल्म बन रही है, तो मुझे भी बहुत इंतज़ार रहेगा कि जिस तरीके से ये स्टोरी बनाई गई है, तो कमाल की स्टोरी है और देखने में और सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और उससे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इस फिल्म में काम करने को मिले और मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ, और आप लोगों की दुआएं चाहिए, और मुझे अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले। मैंने बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में जो आजकल रिलीज़ हुई हैं, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो अपनी अभी फिल्म रिलीज़ हुई है अपनी निर्जा, तो बड़ा अच्छा लगता है कि किसी की लाइफ के ऊपर पिक्चर बनती है। और ऐसी ही वो फिल्म है जो हमारी C60 जो बनने जा रही है। बहुत सारी तैयारियां कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए मुझे। और सबसे ज़्यादा मैं मीडिया का थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मैं काम तो चाहे कितना भी अच्छा कर लूँ, बट आप लोगों की दुआएं के अलावा, दुआओं के सिवा मेरा कुछ नहीं। आप लोग मुझे दुआएं दीजिए और आगे मैं अच्छे काम कर सकूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि दोनों फिल्में ज़बरदस्त तरीके से फ्लोर पर जाएं और सक्सेस पाएं और दर्शकों की उम्मीद पर पूरी तरह से खरी उतरे। और जाहिर तौर पर ये जो चुनौती है, इसको महसूस कर रहे हैं मंजू जी और मुकेश जी। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी अलग घर में, किसी अलग शख्सियत के साथ। आज हमारे कैमरामैन सोनू सिंह के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाय, मैं हूं मुकेश भारती और आप सब देख रहे हैं राष्ट्रीय समय राष्ट्रीय न्यूज़। सॉरी यार। हाय, मैं हूं मुकेश भारती और आप सब देख रहे हैं समय राष्ट्रीय न्यूज़। देखते रहिए। Once more. Hi, this is मंजू भारती और देखते रहिए समय राष्ट्रीय न्यूज़।